हम बात करते हैं ज़रा साइबर सिक्योरिटी के हवाले से। मेजर ब्रीच की इस वक्त इत्तलात आ रही हैं और ये डेटा ब्रीच है यकीनन आपके लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान कुन बात है अगर आपका डेटा महफूज ना हो। थोड़ी देर पहले हम क्रिप्टो की बात कर रहे थे, अगर हर चीज़ ऑनलाइन होगी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी है, इसके ऊपर हमला आवर भी हो सकते हैं, अंदरूनी और बैरूनी जो दुश्मनी वाले अनासर हैं। आइए ज़रा इस पर बात करते हैं कि व्हाट आर द इमीडिएट एक्शंस दैट आर बीइंग टेकन। हमारे साथ मौजूद है सैयद उबैद अली जाफरी जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। द नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जिसको पीके सर्ट का भी नियम दिया जाता है, इन्होंने हाई प्रायोरिटी अलर्ट जारी किया है। बहुत सारे मेजर प्लेटफॉर्म्स पे ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि फ़ेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल पे मेजर डेटा ब्रीचेस हुई हैं। उबैद, हम इसके हवाले से क्या चीज़ आप हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? इस वार्निंग को इंडिविजुअली हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, किन चीज़ों का ख्याल रखें? प्लीज़ ज़रा हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। थैंक यू वेरी मच सूर्य। एक्चुअली हमारे पास जो साइबर स्पेस के अंदर इस तरह के डेटा ब्रीचेस होते हैं तो हिस्टोरिकली ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि जिन यूज़र्स के पास लैक ऑफ अवेयरनेस या जिन यूज़र्स ने कभी इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दी, लाइक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने अकाउंट को लिंक किया हुआ एक पासवर्ड के साथ, उन यूज़र्स को ज़्यादातर ऑब्ज़र्व किया गया है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ का शिकार हुए हैं। जो अभी रिसेंटली डेटा ब्रीच हुआ है उसके अंदर भी इसी तरह से कि जो यूज़र्स फ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, उसमें गेम्स इंस्टॉल कर लेते हैं, फ़ोन के अंदर फ्लैश लाइट, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, इस तरह की एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर लेते हैं फॉर, वो ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि उनका फ़ोन बेटर हो जाएगा, बट इट टुक वेरियस परमिशंस, और उन परमिशंस की मदद से वो आपके फ़ोन से जो पासवर्ड्स होते हैं उनको स्टील करने में कामयाब हो जाते हैं। इनको हम स्टीलर लॉक कहते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ये फेमस है, पूरी दुनिया में इस टेक्निक का बहुत मैसिव यूज़ किया जा रहा है ताकि यूज़र का अकाउंट, उनके आईडी पासवर्ड जो कि यूज़र याद नहीं रखते तो उनको सेव कर लेते हैं, तो उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने में आसानी हो। इस तरह के ब्रीचेस यूजुअली जब होते हैं तो यूज़र को ये सबसे ज़्यादा बताया जाता है कि यूज़र्स के यूजुअली, आप तो जानती हैं कि पासवर्ड्स वो एक ही रखते हैं ताकि वेरियस अकाउंट्स में आसानी से लॉगिन हो सकें। पासवर्ड्स याद करना नॉन टेक्निकल लोगों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन इसके साथ आपके पास कुछ प्राइवेसी के फीचर्स भी आते हैं, जैसे कि आप अगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, लाइक आपका अगर कोई पासवर्ड का मिसयूज़ करे तो आपके पास पहले इसका OTP आए या इसकी ईमेल आए, और उसके बाद जो है वो आप उसको जब तक ऑथोराइज ना करें उस वक्त तक वो दूसरा यूज़र लॉगिन ना कर सके आपके। अच्छा उबैद, ये एक मैं हालिया देख रही थी और कुछ दोस्तों से बात करी थी जो कि पब्लिक फिगर्स हैं, तो उनका ये एक्सपीरियंस भी रहा है कि अगर किसी को आपका ईमेल एड्रेस पता चल जाए तो वो एक दूसरी फॉर एग्ज़ाम्पल आईडी बनाते हैं इंस्टाग्राम की या फेसबुक की, लेकिन उसके अंदर आपका ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। सो अ लॉट ऑफ पीपल दीज डेज हैव बिन रिसीविंग वेरी ऑथेंटिक लुकिंग ईमेल्स, जो ऐसा लग रहा है कि आपको मेटा, इंस्टाग्राम या फेसबुक भेज रहा है और वो आपको कहता है कि ओ आई एम सो सॉरी टू लर्न कि आप अपने अकाउंट से लॉग आउट हो चुके हैं, जबकि वो जो अकाउंट बनाया गया है वो आपसे मुंसलिक नहीं है। क्या ये हैकर्स की कोई टेक्निक है, ये कोई ऑनेस्ट मिस्टेक है? इसको आप कैसे समझेंगे और क्या मशवरा देंगे? इसके लिए एक टेक्निक यूज़ की जाती है, इसका नाम होता है क्रेडेंशियल स्टफिंग। ओके। क्रेडेंशियल स्टफिंग के अंदर यूज़र के जो पासवर्ड पहले ब्रीच हो जाते हैं ना, तो आपने ये नोट किया होगा जब आप फॉरगेट करते हैं पासवर्ड तो आपसे फेसबुक या इंस्टा ये पूछता है कि आपको अपना लास्ट पासवर्ड याद है जी। तो वो जो हैकर्स होते हैं वो आपका जो कॉम्प्रोमाइज पासवर्ड होता है वो यूजुअली लास्ट पासवर्ड होता है। सही। तो उसकी मदद से जो ब्रीचेस, अभी भी हैकर्स को कुछ पासवर्ड मिले होंगे यकीनन, लोगों ने चेंज भी किए होंगे, तो वो जो लास्ट पासवर्ड है उसकी मदद से वो इंस्टा के अकाउंट को रिकवर करने में कामयाब हो जाते हैं। सही। और दूसरी आईडी पे उन अकाउंट्स को मैप कर लेते हैं। जब ये अकाउंट मैप हो जाते हैं तो वो उनकी डिटेल्स को चेंज कर देते हैं। सही। इस काम को ना करने के लिए यूज़र को एनसर्ट ने भी यही जो है वो तरजीह दी है कि आप जो है वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाएं। एक सिर्फ पासवर्ड जो है अब नाकाफ़ी है आपकी डिवाइस के लिए, आपको इसके अलावा सिक्योरिटी का कोई और फैक्टर लाइक ईमेल या SMS के ऊपर कोई कोड रिसीव हो, एटलीस्ट आपके पास पासवर्ड से ज़्यादा फीचर होने चाहिए एक। और ये जो मल्टीपल आपको ईमेल्स आई चली जा रही हैं कि भाई आप लॉकआउट हो चुके हैं, आप अपना पासवर्ड दोबारा करें, तो गलती से भी इस पर क्लिक ना करें या आप नहीं, जी
जी जी, मैं इसी की प्रेफरेंस दूंगा कि अगर आपके पास इस तरह के मैसेजेस आते हैं, पहली बात तो ये कि आप उसमें रिपोर्ट अब्यूज का ऑप्शन होता है जी। सारे प्लेटफॉर्म्स पे, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप। आप उन पे रिपोर्ट अब्यूज करके उसको सबसे पहले रिपोर्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, आप इन इस तरह के लिंक्स पर क्लिक ना करें, क्योंकि आपको पता है कि आपका अकाउंट लॉगिन है। और अगर आपको ज़रा सा भी उस पर कोई डाउट है तो आप ऐसे सच लिंक्स पे क्लिक ना करें। इनको हम कैनोनिकल लिंक्स कहते हैं, जो सही। दिखते बिल्कुल एक जैसे हैं लेकिन होते एक्चुअल में नहीं है वो। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कल ही किसी ने मुझे भेजा एक फॉरवर्ड कि कहा गया है कि जिस भी वेबसाइट के अंदर ए आता है लिखा हुआ, तो एक तो ए लिखने का एक ख़ास अंदाज़ है, लेकिन कुछ सिंबल्स हैं, जैसे आप ग्रीक या दूसरी लैंग्वेजेस में देखें तो वो मिलता जुलता दिखने में अल्फ़ाबेट होगा, लेकिन जैसे आपने ख़ुद बताया कि दीज आर डोमेन्स यूज्ड बाय हैकर्स। यानी मिसाल के तौर पे आपको लगेगा कि आपका बैंक अपने ऑफिशियल वेबसाइट से या ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से कोई आपको कांटेक्ट कर रहा है, बट दीज आर मास्क एंड दीज आर इनकरेक्ट हैकर अकाउंट्स। इनसे बचने का कोई और तरीका या जिसके लिए आप और मोहतात रहें? इनके लिए इस तरह की वेबसाइट्स को ना हम साइरिलिक अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। साइरिलिक जी। अल्फ़ाबेट्स में ये होता है, जो ए होता है वो टर्किश ए की तरह दिखता है, जिसमें दो ऊपर डॉट्स आ रहे होते हैं। जी। वी इसी तरह से आ रहा होता है। तो इसके अंदर जो मिलते जुलते डोमेन्स हैं, हैकर उस पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। और उन पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो लुक दे लुक एक्चुअली सेम, कि वो बिल्कुल फेसबुक की तरह ही नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसको अगर आप गौर से देखें तो यूआरएल डिफरेंट होता है। बिल्कुल सही। इसके ऊपर भी काफ़ी काम हो रहा है, लोग इसकी भी रिपोर्ट कर रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर, स्टेट लेवल पर इसकी रिपोर्टिंग हो रही है कि इस तरह के यूआरएल जब यूज़र रिपोर्ट करते हैं तो उसको गवर्नमेंट लेवल पर देखा जाता है और उसको पाकिस्तान इंटरनेट एक्सचेंज लेवल पर ब्लॉक किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि बहुत सारे जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, वहाँ पे लोग अगर कंटेंट बना रहे हैं तो उन्होंने इसको लिंक किया हुआ है अपने क्रेडिट कार्ड या किसी भी बैंक अकाउंट से, सो दैट दे कैन कंटिन्यू पेइंग फॉर द एडवर्टाइजिंग और द बूस्ट और द प्रमोशंस दैट दे डू। तो जब हम ये कहते हैं कि गूगल का या फेसबुक का या माइक्रोसॉफ्ट का डेटा ब्रीच हुआ है, तो इज़ आर बैंक डिटेल एंड आर क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज्ड, और ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? यूजुअली जो क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस गूगल और फेसबुक करता है वो 3D कंप्लाइंट होती है। जी। मीनिंग कि आपके अगर कार्ड को कोई यूज़ करना चाहेगा भी तो आपके पास पहले मैसेज आएगा। जब तक आप उस मैसेज को ऑथोराइज नहीं कर देती, आपसे आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन नहीं होगी। सही। इसको हम इसीलिए 3D कंप्लाइंट कहते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो 3D कंप्लाइंट नहीं होते। जैसे आप अभी फ्यूल डलवाने जाएं तो आप अपना सिर्फ पिन डालती हैं और उसके बाद आपका फ्यूल अच्छा, चार्ज हो जाता है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया उबैद, हमारे साथ मौजूद होने के लिए और हमारे व्यूअर्स को आगाह करने के लिए।